तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, कंडीशनल एंड फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ठीक है, होती क्या है आपके पास, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो हमारे पास जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पीएचपी हेल्प द यूजर टू अराइव एट अ डिसीजन बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस। कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपके लिए तब काम आती है जब आप किसी डिसीजन की बेस पर कोई काम करवाना चाह रहे हो। When a user writes code in PHP, there will be a scenarios where different action must be performed for different conditions. होता ये है कि आपके वहां मुख्तलिफ क्या होती हैं, कंडीशंस होती हैं, और उनकी बेसिस पे हम क्या करवा रहे होते हैं, मुख्तलिफ काम करवा रहे होते हैं। ठीक है, condition statement are used in such scenarios. These conditions are defined by such of conditional statement which contain expressions that are evaluated to a boolean value of true or false. ठीक है, इन सब के लिए जो कंडीशन बेस्ड आप कोई काम अगर करवाना चाह रहे हो तो उसके लिए आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स मौजूद हैं पीएचपी के अंदर। और यहाँ पे इसका जो आपको आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा बूलियन में। कैसे मिलेगा? बूलियन में, यानी ट्रू और फॉल्स की शक्ल के अंदर मिलेगा। सही, तो यहाँ पे मेरे पास इफ स्टेटमेंट के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, इन्होंने पूरा एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है इफ का। के स्टार्ट देखो, स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया नम, वैल्यू दे दी -4, और यह कंडीशन दे दी कि अगर नम की वैल्यू लेस देन 0 है, ठीक है, अगर नो होता तो वो इधर जाएगा, मतलब अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो इधर जाएगा, यानी स्टॉप कर देगा। और अगर ट्रू होती है, यस होने पे हमने प्रिंट करवा दिया द नंबर इज नेगेटिव। जाहिर है 0 से बिलो होगा तो नंबर क्या है, नेगेटिव, तो वो आपको क्या प्रिंट करवा के दे देगा, द नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, ये तो आपके पास तब कंडीशन चलती है जब आपके पास एक कंडीशन हो और उसके बिहाफ पे हम कोई काम करवा रहे हो। लेकिन इसके हमारे गलत होने पे कंडीशन के हमें कुछ भी मालूम नहीं चलता, क्योंकि हम यहाँ पे कोई डिफाइन ही नहीं कर रहे कि गलत होने पे आपने क्या करना है। बस हमने गलत होने पे सिंपल ये बता दिया, आप वहीं पे रुक जाओ, स्टॉप कर दो। ठीक है, आइए जरा चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ और देखते हैं किस तरीके से काम होगा। मैं यहाँ पे जैम ऑन कर रही हूँ। ठीक है, जैम ऑन करने के साथ साथ मैं अपने फोल्डर को भी जो है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन कर लेती हूँ। यहाँ से मैंने किया सीएमडी करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कोड स्पेस डॉट। ठीक है, मैंने से विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बनाने जा रही हूँ और मैंने इसका नाम रख दिया conditional.php नाम रख रही हूँ मैं इसका। ठीक है, मैंने फाइल का नाम रख दिया। फाइल का नाम रखने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ, पीएचपी के ओपनिंग क्लोजिंग टैग बना रही हूँ। ये बनाने के बाद अब मैं सिंपल क्या करूंगी, यहाँ पे लिखना शुरू कर दूंगी जो भी मुझे काम परफॉर्म करवाना है। मैंने लिखा डॉलर, मैंने लिखा डॉलर लिखने के बाद बोल दिया नम, या बल्कि एक काम करते हैं, यही कर लेते हैं, यही वाली एग्जाम्पल कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू, मैंने बोल दिया -6। और उसके बाद मैं नीचे आई, मैंने कंडीशन बनाई, मैंने कहा अगर मेरे डॉलर नम वाले वेरिएबल में वैल्यू अगर लेस देन 0 है, ठीक है, क्या है, लेस देन 0 है, तो वो मुझे क्या कहे, मुझे एक मैसेज प्रिंट करवा दे, द नंबर इज नेगेटिव। क्योंकि जाहिर 0 से कम जितने भी होंगी वो कौन सी होंगी, नेगेटिव वैल्यूज होंगी, द नंबर इज नेगेटिव। यहाँ तक किसी को कोई इशू? फाइल को रन करें। फाइल को रन कैसे करते हैं, हम लोग सिंपल जाते हैं गूगल पे, हमारी पोर्ट क्या आ रही है 92, तो मैं इसके अकॉर्डिंगली अपनी फाइल को रन करूंगी। मैंने लिखा लोकल होस्ट, लोकल होस्ट लिखने के बाद मैंने लिखा कॉलन, कॉलन लिखने के बाद लिखूंगी 92। मेरे फोल्डर का नाम क्या था, अगर गौर करो तो मेरे फोल्डर का नाम है SP-PHP 06D। तो मैं आके सबसे पहले अपने फोल्डर का नाम लिखूंगी। मैंने बोला SP-PHP 06D। फोल्डर देने के बाद अगर मैं एंटर करती हूँ तो कौन सी फाइल सबसे पहले रन करेगा, इंडेक्स की। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है हमारा सर्वर सबसे पहले कौन सी फाइल को गेट करता है, इंडेक्स की फाइल को गेट करता है। लेकिन मैंने काम किस में किया है, कंडीशनल वाली में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपनी फाइल का नाम देना पड़ेगा। तो मैंने बोला conditional.php। सही है, जैसे भी फाइल का नाम दूंगी वो वाली मेरी फाइल रन कर जाएगी। और यहाँ पे मेरे पास क्या मैसेज प्रिंट होकर आ रहा है, द नंबर इज नेगेटिव। कैसे आया द नंबर इज नेगेटिव? क्योंकि अगर आप गौर करो, जब मैंने इसको कंडीशन दी है, मैंने कहा अगर मेरे नम वाले वेरिएबल में आने वाली वैल्यू लेस देन 0 है, जो कि है क्योंकि माइनस में जा रही है वैल्यू, यानी लेस देन 0 है,
यानी मेरी यहाँ पे कंडीशन क्या हुई, ट्रू। तो ट्रू होने पे मैंने उससे कहा था आपने ये मैसेज प्रिंट करवाना है। लेकिन मान लो मैंने यहाँ पे +6 लिख दिया, अब क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने गलत होने पे उसे बताया ही नहीं कि आपने करना क्या है। मैंने सिर्फ उसे ये बताया था आपने ट्रू होने पे क्या करना है, लेकिन मैंने उसे ये नहीं बताया कि आपने फॉल्स होने पे क्या करना है। तो अगर मैं ये भी बताना चाह रही हूँ कि आप फॉल्स करने अगर हो जाती कंडीशन, तब आपने क्या शो करवाना है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एल्स का। किसका? एल्स का। तो मैंने यहाँ पे जहाँ पे मेरा इफ का ब्रैकेट खत्म हुआ, मैंने लगा दिया वहां पर एल्स। एल्स लगाने के बाद मैंने वहां पे एक मैसेज प्रिंट करवा दिया। अब जाहिर सी बात है मेरी कंडीशन क्या है कि नम वाले वेरिएबल में आने वाली वैल्यू <0 हो। तो कंडीशन गलत कब होगी, जब वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो यानी अगर कंडीशन गलत होती है तो मैं मैसेज प्रिंट करवा दूंगी द नंबर इज पॉजिटिव। सही है? अच्छा मुझे बताओ कंडीशन सही हो रही है या गलत। नम में मैंने 6 रखा, मैंने कंडीशन लगाई, मैंने कहा अगर नम <0 है तो प्रिंट करवाना द नंबर इज नेगेटिव। क्या <0 है 6? नहीं। तो क्या हुई कंडीशन, गलत हुई कंडीशन। गलत होने पे वो कहाँ जाएगा, एल्स के पास, और एल्स में मैंने क्या लिखवाया, द नंबर इज पॉजिटिव। तो क्या आंसर आएगा, द नंबर इज पॉजिटिव। यहाँ तक किसी को कोई इशू, बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। ये तो बात थी कि जब मेरे पास सिनेरियो ही ऐसा हो, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। यानी या तो वो काम होगा या तो नहीं होगा, या तो सेंटर ओपन होगा या तो नहीं होगा। तो जब आपके पास दो ही कंडीशन है तब आपने इफ एल्स का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस है तब क्या करोगे, हम जाएंगे तब एल्स इफ की तरफ। ठीक है, अब उसका सिनेरियो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एल्स इफ की जो इफ एल्स इफ हमारे लैडर होता है उसकी मिसाल ये है कि हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होगी और हम मल्टीपल कंडीशन की बेसिस पे काम करवा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया $%PER के नाम से, और मैंने यहाँ पे कह दिया 87 कह दी मैंने। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ लिखा डॉलर, ओ सॉरी, इफ अगर $% में आने वाली वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल है किसके, 80 के, या तो बड़ी होगी या तो बराबर होगी किसके, 80 के। और साथ साथ अगली कंडीशन क्या देंगे, और अगली का भी लाजमी तौर पे ट्रू होना जरूरी है, तो कौन सा ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर। मैंने कहा एंड परसेंटेज << 100 कि 80 से 100 तक के दरमियान में जितने भी परसेंटेजेस होंगी उनको हम क्या देंगे, उनको हम देंगे A1 ग्रेड। हमने कहा योर ग्रेड इज A1। चलो, अगर ये कंडीशन गलत हुई, जाहिर है हो सकता है उसकी परसेंटेज इतनी ना हो, कम हो उससे, फिर उसके लिए एक और हम लोग कंडीशन बनाएंगे। इस बार हमने लिखा एल्स, एल्स के बाद स्पेस देके दोबारा से कंडीशन देनी है, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल किया, इफ का इस्तेमाल किया। यही चीज मैंने इसको कॉपी कर दी और मैंने यहाँ डाल दी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 70 से ग्रेटर और लेस देन किससे, 79 से, और 79 के इक्वल। सही। चलो इसमें हमने क्या प्रिंट करवाना है, योर ग्रेड इज ए। ये भी गलत हो गई, फिर उसकी इससे भी कम हुई तो वो अगली कंडीशन पे जाए, और इसमें हमने दे दिया 60 से 69। फिर उसके बाद अगली कंडीशन क्या दे दी, 50 से 59। उसके बाद अगली कंडीशन क्या दे दी, 40 से 49। अच्छा साथ साथ ग्रेड भी बदलते जाते हैं, बी, सी, डी, और एक और कंडीशन बना लेंगे <<40 वाली। मैंने कहा अगर परसेंटेज लेस देन किसके, 40 के, तो जाहिर है वो 40 को गेट नहीं करेगा, <<40 कहाँ तक गेट करेगा, 39 तक। सही है।
तो हमने कहा अगर लेस देन 40 है तो यू आर फेल। सही है। और अगर हमारे पास उससे भी ज्यादा महान लोग आ गए तो उसमें हमने कह दिया इनवैलिड परसेंटेज, क्योंकि हमने 0 से लेके 100 तक की तो बना दी, उसके अलावा अगर कुछ भी लिखता है तो उसे कह दो इनवैलिड परसेंटेज। सही है। चलो चला के देखते हैं अभी क्या आएगा। मैं जा ही नहीं रही वहां पे, जल्दी से बताओ क्या प्रिंट होकर आएगा। योर ग्रेड इज, क्यों आएगा ये 1? क्योंकि परसेंटेज क्या है 87 है, और ये हमारी पहली वाली कंडीशन को क्या कर रहा है, ट्रू कर रहा है। तो इस बेसिस पे हमारे पास क्या लिखा आएगा, योर ग्रेड इज A1। मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 67। अब क्या आएगा, योर ग्रेड इज B। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आपके पास जब मल्टीपल कंडीशंस हो तो इस तरीके से आपके पास काम हो रहा होता है। इज दैट क्लियर? यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन? अच्छा जी, और चलते हैं आगे। इफ हो गया हमारे पास, इफ एल्स इफ हो गया, और लास्टली हमारे पास कौन बचा, स्विच केस। तो स्विच केस हम एक काम करते हैं, हम इसी का ले लेते हैं, यही वाली मिसाल ले लेते हैं। अच्छा वो वहां से कॉपी नहीं होगा, जाहिर सी बात है, कोई बात नहीं, हम खुद कर लेते हैं। तो यहाँ एक छोटी सी एग्जाम्पल बनाते हैं स्विच केस के लिए। स्विच केस क्या करता है, कंडीशन चेक करता है। अब जरा क्या सिंटेक्स इसका, मैंने बोला डॉलर, मैंने कह दिया अल्फाबेट, अल्फा नाम रख दिया मैंने वेरिएबल का। रखने के बाद मैंने यहाँ पे इसके अंदर रख दिया ई। सही है। अब देखो मैंने कहा स्विच चेक करो किसे, मैंने कहा डॉलर अल्फा वाले मेरे वेरिएबल को, और उसके बाद मैंने कहा मेरी पहली कंडीशन है केस, अगर वो बराबर है ए के तो वो मुझे क्या कह दे, वो मुझे कह दे कि ए इज अ वोवेल। सही है। और ये जैसे ही मुझे प्रिंट करवा दे उसके बाद क्या करें, वहां से ब्रेक, वहीं पे ब्रेक हो जाए, ये ना हो कि वो जाके अगली कंडीशंस को चेक करे। सही है। वहीं पे हमने से ब्रेक कर दिया, पहली कंडीशन आगे और देते हैं, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। ठीक है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा सही करते हैं। ए ई आई ओ यू, यहाँ पे भी बदल लेते हैं, ई आई ओ यू। सही है। और अगर सारी कंडीशन गलत हो जाती है तो क्या दे देंगे, डिफॉल्ट। जैसे एल्स होता है एल्स इफ का, यहाँ पे क्या होता है डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट में हमने कह दिया दिस इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट या कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो जाहिर है ए ई आई ओ यू अगर वो नहीं डालेगा तो जाहिर है वो कांस्टेंट क्या हुआ। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, अगर जाहिर है वोवेल नहीं हुआ हो तो वो क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा। तो मैंने कह दिया दिस इज अ कॉन्सोनेंट। ठीक है। अब यहाँ पे जाते हैं, मेरे पास क्या आएगा लिखा हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन इज अ वोवेल। सही। चलो अपने पास ये परफॉर्म करो।